हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और बहुत मन लगाकर और बहुत ही क्या कहते हैं लगन के साथ आप अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस और सीरीज जो हमारा चल रहा है उसमें फर्स्ट टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। आज हम एपी में एम टॉपिक लेते हैं। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आज हम ये समझेंगे कि अर्थमेटिक जो मीन है, अर्थमेटिक मीन्स हैं, ये होते क्या हैं, ठीक है, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या है बच्चों। सपोज करो ये कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। सपोज करिए देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी। इज इट क्लियर? इन दो नंबर के बीच में मैं एन नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN इस तरह से रख दूं कि ये पूरा सीक्वेंस AP में चला जाए, ये पूरा सीक्वेंस AP में हो जाए। यदि दो नंबर A और B, इन दोनों के बीच में मैं n नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN ऐसे n नंबर्स प्लेस कर दूं, रख दूं कि ये पूरा जो सीक्वेंस है वो AP में हो जाए। देन A1, A2, A3 up to AN are called an arithmetic means between A and B are called an arithmetic means between A and B. Is it clear? अब देखिए ध्यान से, अब हमें A1, A2, A3 अप टू AN इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब हमें ये पता लगाना है कि A1, A2, A3, A4 अप टू AN की वैल्यूज़ A, B और N की फॉर्म में क्या होगी। N क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। A और B के बीच में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हो गए N। अब देखिए ध्यान से, अब हम ये जानते हैं जो Tn होता है, Tn इज फर्स्ट टर्म प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस, ऐसे लिखता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए Tn क्या होता है, जो nth टर्म होता है। इज इट क्लियर? Tn, इज इट क्लियर? वो क्या होता है? वो होता है a प्लस n माइनस 1d। इज इट क्लियर? Tn क्या है? nth टर्म। A क्या है? फर्स्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1d क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां Tn, यहां B क्या है? B है n प्लस 2 टर्म। इज इट क्लियर? देखिए ध्यान से, तो ये Tn प्लस 2, इस वाले सीक्वेंस को देखिएगा, इस वाले सीक्वेंस को, ये फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इज इट क्लियर? ये कौन सा टर्म हो जाएगा? ये n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1। क्यों? यहां से लेकर यहां तक तो ये nth टर्म आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक तो ये nth टर्म आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग यहां से हो रही है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1th टर्म और b हो जाएगा n प्लस 2th टर्म। इज इट क्लियर? तो b कौन से पोजीशन पे है? n प्लस 2। और ये कौन सा पोजीशन पे है? फर्स्ट। ये कौन सा पोजीशन पे है? सेकंड। ये 3, ये 4 और ये n प्लस 1। इज इट क्लियर? जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है वो फोर्थ पोजीशन पे जा रहा है, यानी फोर्थ टर्म है। जो nth अर्थमेटिक मीन है वो n प्लस 1th टर्म है, और जो b है, जो लास्ट का जो नंबर है, डेट इज n प्लस 2 पोजीशन। n प्लस 2 पोजीशन पे है, n प्लस 2th टर्म है। इज इट क्लियर? तो बच्चों Tn का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस डी।
अब यहां क्या है, जो b है, ये कौन सा टर्म है, ये है n प्लस टूथ टर्म। तो Tn+2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ, n+2 -1 d कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? तो n+2 टर्म हो गया b इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा n+1 d। तो यहां से d आ जाएगा b माइनस a अपॉन n+1, ये d आ गया। इज इट क्लियर? ये d आ गया। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया कि यदि a और b के बीच में n नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an इस तरह से प्लेस्ड है कि ये पूरा जो सीक्वेंस है ये AP में आ जाए, तो कॉमन डिफरेंस D जो होगा डेट इज B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन n+1। D जो होगा डेट इज B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन +1। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब मुझे सपोज करो चाहिए A3। अब मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं, एक, बाकी सब आप निकालना आराम से निकाल लोगे। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, बहुत सिंपल है। A3 का मतलब कौन सा है, ये फोर्थ नंबर पे यानी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म A प्लस, अब चूंकि फोर्थ टर्म निकालना है तो यहां आएगा 3D, तो A प्लस 3 और D कितना है, B माइनस A अपॉन n+1। इज इट क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां जाएगा NA। इज इट क्लियर? प्लस ये 3B माइनस 3A। इज इट क्लियर? और ये NA और प्लस A भी आएगा यहां से, और ये कितना हो जाएगा n+1। इज इट क्लियर? तो यहां से T4 यानी A3 कितना आ जाएगा यहां से NA। इज इट क्लियर? अब यहां से देखिए -2, तो n-2A प्लस 3B अपॉन n+1, ये यहां से A3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, आप कहेंगे सर A3 नहीं, हमें तो AN निकाल के बताइए। चलो AN निकाल लेते हैं। अब जो nth जो अर्थमेटिक मीन होगा, वो कौन सा टर्म होगा, Tn+1। इज इट क्लियर? क्योंकि वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, n+1 प्लेस पे। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये nth टर्म नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग यहां से नहीं हो रही, यहां से हो रही है, तो ये होगा n+1th टर्म। और Tn+1 क्या होगा, n+1th टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 ND, तो डेट इज A प्लस n, और D कितना आ गया, ये B माइनस A अपॉन n+1। इज इट क्लियर? ये हमारे पास पूरी बात आ गई। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक कि अर्थमेटिक मीन होते क्या हैं। दो नंबर के बीच में यदि 4, 5, 10 या n या कितने भी अर्थमेटिक मीन हैं, तो इसका मतलब यह है यदि मैं उन नंबर्स को रख दूं उन नंबर्स के बीच में, कोई भी दो नंबर्स के बीच में, तो पूरा सीक्वेंस AP में आ जाना चाहिए। और यदि मैंने कुछ नंबर्स को दो नंबर्स के बीच में रखा लेकिन सीक्वेंस AP में नहीं आया, तो वो किसी भी कीमत पर अर्थमेटिक मीन नहीं है। अर्थमेटिक मीन होंगे तो उन दो नंबर्स के बीच में रखने पर पूरा सीक्वेंस AP में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अर्थमेटिक मीन की पहचान ही यही है कि उनको दो नंबर्स के बीच में रख दिया तो सीक्वेंस जो बनेगा डेट इज AP। इज इट क्लियर? तो हमें पता लग जाएगा वो अर्थमेटिक मीन है। तो हम अर्थमेटिक मीन्स रखने के बाद हम कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हैं, डेट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन +1। इज इट क्लियर? कॉमन डिफरेंस पता लगाने के बाद हम हर अर्थमेटिक मीन को पता लगा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी अर्थमेटिक मीन हो, थर्ड अर्थमेटिक मीन हो, फोर्थ हो। सपोज करिए 10th अर्थमेटिक मीन है, तो जो 10th अर्थमेटिक मीन है वो कौन सा टर्म हो जाएगा, 11th टर्म। सपोज कीजिए 15th अर्थमेटिक मीन है, तो 15th जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कौन से प्लेस पे होगा, 11 पे, तो वो कौन सा टर्म होगा,
11th टर्म। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम कोई सा भी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। इज इट क्लियर? सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। देखिए ए और बी 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN इनको इंसर्ट करा दिया। इसका मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है ये AP में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू प्लस AN, ये हमें फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक का सम निकाल लो, A प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN प्लस B। इज इट क्लियर? तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की यहां से यहां तक कितनी है? n। यहां से यहां तक कितनी है? n। n प्लस 1 n प्लस 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 2 बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है? A और लास्ट टर्म कितना है? B। ये हो गया साहब यहां से यहां तक का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हमें क्या लेना है? हमें क्या करना है? हमें निकालना है ये। इसका मतलब इसमें से हम a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, a को। यहां भी हम a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ, और यहां भी हम a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो यदि मैंने इसमें से भी a प्लस बी को हटा दिया और इसमें से भी a प्लस बी को हटा दिया, तो ये और ये मिलके ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बच जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, एंड डेट इज इक्वल टू, यहां से a प्लस बी कॉमन आ गया, यहां क्या बचा? n प्लस 2 बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 LCM लेके, तो n बाई 2 a प्लस बी। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा n बाई 2 a प्लस बी। इसका मतलब n अर्थमेटिक मीन्स का सम हो जाएगा A1 A2 A3 अप टू AN, दैट इज इक्वल टू n। n क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू n। n क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। n का मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बाई 2। इज इट क्लियर? और वो दो नंबर का सम जिनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स को हमने इंसर्ट कराया है, a प्लस बी, वो दो नंबर का सम जिनके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कराया है। तो वो दो नंबर हो गए a और b, a और b जिनके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कराया है, a प्लस बी। इज इट क्लियर? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें। हम दोबारा से एक बार जो हमने रिजल्ट हमें मिला है उसको एक बार से रिफ्रेश कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। यदि a और b के बीच में, a और b दो नंबर से इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स हैं, मतलब a, A1, A2, A3 ये पूरा n अप टू b, ये पूरा AP में हो जाता है। क्योंकि a और b के बीच में यदि n अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ही यही है कि ये पूरा सीक्वेंस AP में आ जाएगा, AP में। इज इट क्लियर? ठीक है, और यदि कॉमन डिफरेंस दी है तो पहला रिजल्ट तो ये हो गया, फर्स्ट रिजल्ट तो ये हो गया हमारे पास कि जो D होगा, D यानी कॉमन डिफरेंस, वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म B माइनस A, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स n प्लस 1। तो D क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन
नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितना, n+1। और सेकंड रिजल्ट आ गया हमारे पास कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बाई 2, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बाई 2 इंटू सम ऑफ द टर्म्स एट एक्सट्रीम्स, सम ऑफ द टर्म्स एट एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो हमारे पास दो रिजल्ट आए, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स +1, और सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन n बाई 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म a+b। तो ये दोनों रिजल्ट हमने डेराइव करके देखा, समझ के देखा, और ये दोनों रिजल्ट हम अब याद भी रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें। मैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं। हाँ, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 86। इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 86। ठीक है, यानी 2 और 86 के बीच में हमें 20 अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कराना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ये तो है 2 और ये है 86, इसके बीच में 20 अर्थमेटिक मीन्स होंगे, A1, A2, A3 अप टू A20। इज इट क्लियर? यानी 2 और 86 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन्स होंगे, यानी A1, A2, A3 अप टू A20। कर दिया तो ये पूरा सीक्वेंस किस में आ जाएगा? पूरा सीक्वेंस AP में आ जाएगा, पूरा सीक्वेंस AP में आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? अब हमें क्या करना है, A1, A2, A3 ये सारे फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम D पता कर लें। तो D कितना आया था हमारा? D लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इज इट क्लियर? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे। B माइनस A अपॉन n+1, B लास्ट टर्म माइनस A फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स +1। तो B कितना है? 86, A कितना है? 2, B कितना है? 86, B कितना है? 86, A कितना है? 2। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं? 20 +1, तो डेट इज 84 अपॉन 21 एंड डेट इज 4। तो D तो आ गया 4, इज इट क्लियर? D 4 आ गया। तो A1 कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा A1, तो A1 है सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस B। A क्या है? फर्स्ट टर्म कितना है? 2 प्लस D कितना है? 4, कितना हो गया? 6। ये A1 हो गया। A2 कितना हो जाएगा? A2, अच्छा D कितना आया है? 4, तो A2 6 में 4 ऐड कर दो, 10 आ गया। A3 अब 10 में फिर D को ऐड कर दो 4, 14 आ गया। A4 14 में फिर किसको ऐड कर दो? D को, 18 आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, सारे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमें तो एक D निकालना है, बस सिर्फ D निकालना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पता लग गया 4, तो इसमें 4 ऐड कर दो 6 आ जाएगा, फिर 4 ऐड कर दो 10 आ जाएगा, फिर 4 ऐड कर दो 14, फिर 18। इस तरह से हमारे सारे जो 20 अर्थमेटिक मीन्स हैं सब फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम ये करते हैं, आप देखिए। बिटवीन 2 नंबर्स हुज सम इज 13/6। ये कोई 2 नंबर हैं, A और B। इज इट क्लियर? A और B। ये कह रहा है बिटवीन 2 नंबर्स हुज सम, यानी A प्लस B, ये आपको 13/6 ये दे रखा है। बिटवीन 2 नंबर्स A और B 2 नंबर ले लिए, हुज सम इज 13/6, यानी इनका सम है 13/6। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इंसर्टेड,
इन दोनों के बीच में इवन नंबर्स की संख्या में इवन नंबर्स अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कराए गए हैं। यानी A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया, अब टू लास्ट में A2n हो गया। ठीक है, क्योंकि 2n क्या होगा, 2n एक इवन नंबर है, इवन नंबर। इज इट क्लियर? मैंने 2n ही क्यों लिया, क्योंकि ये कह रहा है एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इंसर्टेड। इज इट क्लियर? इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, 16, 100, 112, ये इवन नंबर्स की संख्या में नंबर ऑफ इवन नंबर्स अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड हैं, तो मैंने 2n अर्थमेटिक मीन्स ले लिए। ठीक है, तो ये पूरा किस में हो जाएगा, डेट इज कंप्लीट इन AP, ये AP में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज मीन्स। अच्छा, इन मीन्स का सम कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n। सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इनके नंबर्स कितने हैं, 2n प्लस 1। ये कह रहा है एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इज इट क्लियर? यानी उनका जो नंबर्स कितने, ये 2n, इससे एक ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब ये जो हमने अभी जब हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, इसका थ्योरी पार्ट को स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा कि n अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या होगा, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बाई 2। इज इट क्लियर? अभी हमने ये देखा था, देखिए यहां देखिए, आपको बताता हूं अभी हमने क्या देखा था। अभी हमने देखा था A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, डेट इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इज इट क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अर्थमेटिक्स मीन्स कितने हैं, 2n, n की जगह क्या आ जाएगा, 2n, क्योंकि यहां नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स थे n और यहां नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है 2n, तो n का मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, तो यहां क्या आ जाएगा इस जगह, 2n बाई 2। फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म a मान लिया और लास्ट टर्म है b, एंड डेट इज इक्वल टू 2n प्लस 1। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस b 13/6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल, n 13/6 इक्वल टू 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13n एंड डेट इज 6 दूनी 12n प्लस 6, तो n इक्वल टू आ जाएगा 6, n इक्वल टू 6 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं, A1 A2 A3 अप टू 2n, तो नंबर ऑफ मीन्स है 2n का मतलब 2 इंटू n कितना है, 6, डेट इज 12, 12 इज द आंसर, 12 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें सिर्फ अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चन करते समय सिर्फ 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो कॉमन डिफरेंस सही निकालें। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है, b माइनस फर्स्ट टर्म a अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स n प्लस 1। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी n बाई 2 इंटू a प्लस बी। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप बिल्कुल 4-5 बार लिखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन करिए, पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है ना, होता रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये पूरा a इज नॉट इक्वल टू b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ये कह रहा है n की क्या वैल्यू होगी कि ये जो पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म वो a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन बन जाए। इज इट क्लियर?
अर्थमेटिक मीन बन जाए ए और बी के बीच का। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए, सपोज करो ए और बी के बीच में कोई अर्थमेटिक मीन, मान लो ए ले लिया मैंने, ए और बी के बीच में मैंने अर्थमेटिक मीन ए ले लिया, इसका मतलब ए बी, ये ए पी में हो गया, ए पी में हो गया। अब ये ए पी में होगा, इसका मतलब ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ से 2a इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 ये हो जाएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि दो नंबर्स के बीच में यदि एक ही, सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन है तो उसका वैल्यू होगा a प्लस बी बाई 2। ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही अर्थमेटिक मीन है a, तो a का वैल्यू होगा a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब ये किसके बराबर है, ए और बी का अर्थमेटिक मीन के बराबर, यानी ए के बराबर। ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। और ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या है बच्चों, ए। देखिए ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या है, ए, और ए की वैल्यू आई है ये, इसका मतलब ये बराबर होगा इसके। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस a की पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n b माइनस बी की पावर n a। ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा a की पावर n प्लस 1, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस b की पावर n प्लस 1, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ के, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस थोड़ी आएगा, ये तो प्लस आएगा, प्लस दोनों प्लस, प्लस a की पावर n b प्लस b की पावर n a। अब देखिए इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1, इज इट क्लियर, माइनस a की पावर n b प्लस b की पावर n प्लस 1, ये इसको भी यहाँ ले लेता हूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी की पावर n a इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की पावर n कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से b की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा b माइनस a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस, तो यहाँ बन जाएगा ये माइनस ये प्लस, a माइनस बी हो जाएगा। अब a माइनस बी यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैथ्स में हमेशा एक तरीका होता है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है आप वैसा ही चलिए। मैथ्स में एक तरीका होता है बच्चों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलिए आप, बिल्कुल आराम से। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से चीज़ें पता हैं, तो वो क्वेश्चन हिट होगा, जरूर होगा। तो देखिए अब क्या ये 0 कब हो सकता है, या तो a माइनस बी 0 हो जाए, या फिर a की पावर n माइनस बी की पावर n ये 0 हो जाए। अच्छा a माइनस बी का मतलब a इक्वल टू बी, इज इट क्लियर, जो कि हो नहीं सकता, a इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब ये देखिए, ये a की पावर n इक्वल टू ये b की पावर n हो गया बच्चों। अब देखिए ये हो गया a अपॉन बी की पावर n इक्वल टू 1, इज इट क्लियर। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन बी की पावर 0, इज इट क्लियर। अब बेस सेम है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, n इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसके लिए ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अच्छा n इक्वल टू 0 रख के देखो, यहां मैं 0 रखूंगा तो ये a आ जाएगा, अच्छा यहां मैं 0 रखूंगा तो ये b आ जाएगा, यहां 0 रखूंगा तो 1 आएगा, यहां 0 रखूंगा तो 1 आएगा, तो ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2,
इज इट क्लियर? तो a प्लस बी बाई टू, यही तो था, a प्लस बी बाई टू, तो आ गया ना n इक्वल टू जीरो रखने पर, तो n की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां हमने अर्थमेटिक मीन आज हमने स्टडी किया। अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस निकलता है अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करने के बाद, और कैसे अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालते हैं। दो चीज मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी कि जब हम अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कराते हैं तो कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस वन होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और सम ऑफ इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ इंसर्टेड अर्थमेटिक मीन्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, n अर्थमेटिक मीन को सम करा दिया तो ये इनका सम इक्वल आएगा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी n बाई टू इंटू ए प्लस बी। ये पूरा डेराइव करके देखा था, पूरा समझ के देखा था, ये हमको याद रखना है और हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। अब मैं जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं लूँगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसके कोई सी भी जो आपके पास बुक्स है आप इसके क्वेश्चंस करें, सारी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, आप कोई भी बुक रखते हो आप मन लगा के उनके क्वेश्चंस करें। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट के थ्रू आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपके डाउट्स वीडियोस के थ्रू ही क्लियर करूँगा। ठीक है, आपके डाउट्स पूरे क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।